चलिए बड़ी तस्वीर में बात करते हैं। झारखंड के आंदोलन के बाद आप लोग क्या स्टडी कर रहे हैं इस वक्त? जिस तरह से विपक्ष जिस आक्रामकता के साथ इन मुद्दों को उठा रहा है, एक तस्वीर हमें ये दिखाई दे रही है कि छात्रों के विषय को राहुल गांधी प्रमुखता से उठा रहे हैं, और अब तो उन्होंने जो लेटेस्ट बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अब इसको आप सिर्फ सरकार या किसी दल तक से भी जोड़कर मत देखिए, किसी राज्य तक से जोड़कर मत देखिए, ये पूरे देश की समस्या है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में चढ़ावा चोरी के मामले को समाजवादी पार्टी प्रमुखता से उठा रही है। दो तरफ से आपको देश के दो प्रमुख विपक्षी दलों ने घेर रखा है। मीनाक्षी जी, दो बातें समझिए। पहले तो राहुल गांधी जी की और विपक्ष की बात ही समझ में नहीं आ रही है कि वहां वो आंदोलन में क्या करने जाएंगे। भाई, आंदोलन में जाने की जरूरत क्या है? वो सरकार का हिस्सा है, सरकार को इंस्ट्रक्शन दे, भाई शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। ये बातें हमने नैतिक आधार पर दिल्ली में की थी, बात हमें नैतिक आधार पर झारखंड में भी करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो आप कह रही हैं, उन लोगों ने, कबीर ने कहा है कि मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। जिनके मन काले हैं, जिनकी टोपी राम भक्तों के रक्त से लाल है, वो आज राम को बात कर रहे हैं, वो राम पर भी बात करने चले आए हैं। ये राम के नहीं, कालनेमी का अवतारी लोग हैं। दूसरी बात समझिए, इस देश का जनमानस खूबी जानता है, भली भांति जानता है, अच्छे से जानता है। और जिन लोगों ने, हम कह रहे हैं कि जिन लोगों ने राजदंड, धनंजय गिरी जी, यही तो बात वो कह रहे हैं ना। आप लोग बार बार पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये लेकर आते थे कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई वो राम का नाम ना लें। अब वो यही तो कह रहे हैं कि जिन्होंने चढ़ावा चोरी जिनके राज में हुई वो भी राम की बात ना करें। तो क्या यहाँ पर आप अपने घर में घिर गए हैं इन दो मुद्दों को लेकर? एक तरफ छात्र, दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी का मुद्दा। मीनाक्षी जी, दो बातें। जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चला, वे सीना चौड़ा करके कहते रहे कि भाई हमने इतने हिंदू मरवा दिए, मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए मरवा दिए। दूसरी तरफ जिन लोगों ने चढ़ावा चोरी की, वो लोग अरेस्ट कर लिए गए, एसआईटी बन गई, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। शुभ्रांशु, आ रही हूँ आपके पास, तारीख खान एक बार बोले। देखिए मैम, मन काले की बात की जा रही है कि मन किसका काला है, गोरा है। तो जो छात्रों को कह रहे थे कि ये लोग मतलब सब एंटी नेशनल लोग, उनका मन क्या है? उनका मन साफ होगा। निशिकांत दुबे ने, कंगना रनावत ने, इन लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। और आप आज बताइए कि क्या कोई नेता इधर से जो लेफ्ट विचारधारा के लोग हैं, जो छात्र वहां बैठे हैं, उनको कह रहा है कि वो लोग एंटी नेशनल है? आपने तो एक सेक्ट को ही बता दिया था एंटी नेशनल है। इनकी आदत है मैम, चोरी होगी तो कहेंगे चोरी नहीं, गोली चली पैलेट गन, कहेंगे गोली चली ही नहीं, जब पेपर लीक हुआ तो कहेंगे पेपर लीक हुआ ही नहीं था। इसकी आदत भारतीय जनता पार्टी की बन गई है कि कोई भी बात हो कहते ये हुआ ही नहीं, उसके बाद जब फंस जाएंगे तो कहेंगे हम लोग जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार वो लोग हैं जो चांद पे बैठे हैं, जिम्मेदार वो लोग हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे बैठे हैं, जिम्मेदार वो लोग हैं जो नेपाल सरकार चला रहे हैं, जो जिम्मेवार कर लिए गए हैं एसआईटी के साथ के खिलाफ। धनंजय गिरी जी, कल आरएसएस ने भी जो एक प्रमुख संवाद किया है, उसमें मोहन भागवत जी ने बड़ा क्लियर कट कहा ये कि मुझे अगर आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करना होगा तो जेनजी पर भरोसा करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है आरएसएस प्रमुख की तरफ से। और अगर इस बात को हम इस आईने में देखें कि बीजेपी के भीतर से भी जो आपके नेता हैं, बड़े प्रमुख चेहरे हैं, उनके भी उनकी तरफ से स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए जो कहा गया, उस पर आहत है यूथ। ये बयानों में फर्क क्यों है? मीनाक्षी जी, संघ की शाखाओं में यही सिखाया जाता है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो बच्चे बच्चे को राम सदृश देखने वाला संघ बच्चों के प्रति आस्थावान रहता है और विश्वास करता है। और संघ प्रमुख ने जो कहा, ये संघ शुरू से यही संस्कार देता आया है कि इस देश के बच्चे जो हैं हमारे भारत का भविष्य है। धनंजय जी, मैं तो उसी बात को आगे बढ़ा रही हूँ कि अगर वो ये कहते हैं कि हम देश की जेनजी पर हम आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं, और कंगना रनौत अगर गटर छाप जनरेशन बोलती हैं, तो देश देख रहा है ना इन दो बयानों को भी कि टॉप लीडरशिप में जो मुख्य पदों पर लोग बैठे हैं, उनके स्टेटमेंट किस दिशा में है, और जो लोग आगे हैं वो किस तरह की बातें कह रहे हैं, जो फेसेस हैं वो क्या कह रहे हैं। यही तो अंतर दिखाई दे रहा है बयानों में। मीनाक्षी जी, दो बातों को दो तरह से समझिए। जो हमारा मूल मंत्र है, जो मूल सूत्र है, सूत्र वाक्य है, जो हमारे संस्कार हैं, वो यही कहते हैं कि हम बच्चों पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। लेकिन जो लोग कुछ अभद्र भाषाएं बोल रहे हैं, अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, जिसके लिए वो क्षमा मांग रहे हैं, और जो पुलिस की आई कैमरे ने पकड़ा है, जो 2000 कितने अपराधी आए थे, जो कोर्ट भी कह रहा है कि वो आपराधिक तत्व जमा हुए थे, उन अपराधियों की शरण कौन ले रहा है, कौन इनको प्लान कर रहा है, कौन इनको प्लान कर रहा है। उसके बाद मैं कुणाल सारंगी के पास जाऊंगी। हाँ, बोलिए शुभ्रांशु। दो बातों का जवाब है। पहला ये कि ये नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत है, जिसमें नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस मंदिर निर्माण भी स्वयं करते हैं और उस मंदिर का चढ़ावा भी स्वयं ही चढ़ाते हैं।
और मजे की बात ये देखिए, अब मैं यहाँ पार्लियामेंट में हुए एक बयान को कोट करता हूं मंत्री जितेंद्र सिंह जी को। उन्होंने कहा गोली चलवाने का प्रकरण जिसका जिक्र कर रहे थे, राम भक्तों पे गोली चलवाई निपेंद्र मिश्रा ने, जिनको इन्होंने मंदिर का चाबी दे रखा है। और एक और मजेदार बात, आपको गालियां दिखती हैं जब आप दूसरे की माँ बहन को गालियां देते हो, कांग्रेस की विधवा जर्सी गाय कहते हो, और आप एक 15 साल की बच्ची से माफी मंगवाकर अपने आप को सल्तनते हिंदुस्तान समझ रहे हो। शर्म नहीं आ रही है? चुल्लू भर पानी में आपको डूब मरना चाहिए जब आप एक 15 साल की बच्ची से माफी मंगवाने के लिए ये प्रकरण है, आपने सब कुछ कर दिया। ये देश देख रहा है मान्यवर आपको कि चंदा चोरी की नरेंद्र मोदी। मैं चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी जो जवाब इससे पहले दे रहे थे, इन सब के बीच देखिए देश के दो प्रमुख दल जब ये बातें कह रहे हैं, और ऐसा समय जिस समय छात्र अनशन पर बैठे हैं, 6 दिन हो गए ना देवेंद्र महतो को अनशन करते हुए, हालत देखिए उनकी क्या है। अभी भी कह रहे हैं कि पता नहीं 1 दिन और चलेगा, 2 दिन और चलेगा, 3 दिन और चलेगा, सरकार से बातचीत कितनी लंबी होती है। तस्वीर भी उनकी हम दिखा रहे हैं, उनकी हालत देखिए। देश में अलग अलग राज्यों में, रांची से बाहर भी लोग इस तस्वीर को देख रहे हैं, और इसीलिए सारंगी साहब, सरकार के इकबाल पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि यूथ को अगर खाना पानी दाना सब छोड़ना पड़ेगा तब जाकर क्या उनकी बात सुनी जाएगी। और देश के प्रमुख दल इस वक्त क्या बातें कर रहे हैं। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट, जो ये विश्वास की कमी अब आ गई है आज की तारीख में, छात्रों के बीच में, सरकार के बीच में, ये गैप कैसे भरा जाएगा सर, कैसे भरा जाएगा ये? मीनाक्षी, मैं उसी बात का जिक्र कर रहा था कि जो दृष्टिकोण है, जो अप्रोच है हमारी सरकार का और केंद्र सरकार का, उसमें क्या फर्क है। ये प्रोटेस्ट मैंने पहले भी कहा, सीआईडी ने पहले ही जांच शुरू की थी, उसके बाद ये प्रोटेस्ट हुए। हमने कभी नहीं कहा जो छात्र आवाज उठा रहे हैं वो गलत है या उनकी बातें गलत है, वो राष्ट्र विरोधी हैं, आतंकवादी हैं, फॉरेन फंडिंग है, इस तरह से हमने कभी उन्हें कैटेगराइज नहीं किया। हमने उनकी बातों को सुना और डे 1 से सीआईडी लगातार जांच कर रही है, लोग पकड़ में आ रहे हैं। जो छात्र बैठे हुए आंदोलन में, उनको खाना, उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार संकल्पित है। जो लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं रांची आ रहे हैं, फ्लाइट 2 घंटे की है, जंतर मंतर से नरेंद्र मोदी जी का घर कितनी दूर है, जंतर मंतर से अमित शाह जी का घर कितनी दूर है, अगर ये सवाल कौन कहां जा रहा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है मुद्दों पर कार्रवाई क्या हो रही है। और हम लोगों ने जो काम यहाँ पर किया है, कार्रवाई अगर कह रहे हैं कि आप बच्चे की डिमांड सही करें तो जेपीएससी के अंदर बात मान लीजिए और राहुल गांधी को मोरल सपोर्ट देने के लिए। आप सारंगी साहब, आप कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है। एक सेकंड धनंजय जी रुक जाइए। सारंगी जी, आप कह रहे हैं कि कदम उठाए जा रहे हैं, मुझे बताइए तो फिर अनशन खत्म क्यों नहीं हुआ अभी तक? बिल्कुल खत्म। मुझे डेडलाइन दीजिए आप कि कितनी देर में खत्म हो रहा है। 4 घंटे में खत्म हो रहा है, आज शाम तक खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे बताइए। हमारी पूरी कोशिश है कि जितनी जल्दी, क्योंकि हम कभी नहीं जल्दी चाहेंगे, मुझे डेडलाइन दीजिए ना। आप कह रहे हैं कि सरकार सब जरूरी स्टेप ले चुकी है, सब काम हो रहे हैं, तो बताइए डेडलाइन दीजिए फिर। कोई कम से कम ये तो कहिए कि आज शाम तक खत्म हो जाएगा, कल सवेरे तक खत्म हो जाएगा। देखिए, उनसे संवाद लगातार जारी है। उन्होंने भी अपनी कमेटी बनाई है, छात्रों ने, जो सरकार के साथ बात करने को राजी है। तो बातचीत जैसे ही शुरू होगी, हम हर उस मुद्दे पर उनकी जो मांगे हैं, समीर जी, हर उस मुद्दे एक तस्वीर पर मैं जरूर बात करूंगी। ठीक है समीर जी, जो अनशन करने के लिए देवेंद्र महतो बैठे हैं और उनके साथ में जो और स्टूडेंट्स भी अनशन कर रहे हैं, खाना पानी सब त्यागा हुआ है इस समय पर। एक तस्वीर वो शिबू सोरेन साहब की लेकर बैठे हुए थे, और शिबू सोरेन वहां पर छात्रों के बीच में किस तरह की हस्ती हैं, किस तरह से एक शिखर पुरुष की तस्वीर में वो उन्हें देखते हैं और उनके साथ में खुद को एसोसिएट करते हैं। ये कम से कम आज हेमंत सोरेन के लिए भी एक चुनौती और एक जो कहते हैं ना कि एक नैतिक प्रश्न भी है और अग्नि परीक्षा भी है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अभी 2 दिन पहले ही शिबू सोरेन की पुण्यतिथि थी, तो उसी दिन अगर हेमंत सोरेन अगर छात्रों से मिलने चले जाते हैं, और वो तो बार बार छात्र कह रहे हैं कि भाई हम वहीं से आते हैं जहाँ से शिबू सोरेन आते हैं, हम उन्हीं के क्षेत्र से आते हैं, तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन तो इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, झारखंड की राजनीति को बेहतर समझते हैं, उन छात्रों की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझते हैं, और वो एक क्षेत्रीय दल है वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि अगर हेमंत सोरेन को अपने मंत्रियों को भेजने से, अपने जिलाधिकारी को भेजने से बेहतर होता वो खुद चले जाते, कल्पना सोरेन को वो भेज देते, तो मुझे लगता है इसका ज्यादा असर होता है। 13 दिन तक वो वहाँ पर छात्र लोग अनशन कर रहे हैं। लेकिन सर अब ये परंपरा बची है देश में, जहाँ पर सीएम जाकर अनशन तोड़वाने के लिए जाएं, ये परंपरा है देश में। मैं तो पार्टी से ऊपर, दलों से ऊपर बात कर रही हूँ, कहाँ है? लेकिन शुरुआत करना चाहिए ना। अगर हेमंत सोरेन करते तो कितना अच्छा मैसेज जाता कि हेमंत सोरेन खुद वहाँ पर आकर छात्रों से कहते कि भाई आप हमारे परिवार को और हमारे राज्य के हो, चलिए अब उम्मीद यही कि जल्द से जल्द छात्र भी इस बात को मानते कि मुख्यमंत्री हमारे पास आया हुआ है, तो उनका भी मन पिघलता। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये थोड़ा जो लगता है कि सत्ता वाला अहंकार छोड़कर
छात्रों की बात सुनने चले जाना चाहिए। चलिए, उम्मीद यही कि अब कम से कम छात्रों का अनशन वहां पर जल्द से जल्द खत्म कराया जाए, क्योंकि सेहत भी जिस तरह से गिर रही है वो तस्वीरें बता रही हैं। बहुत धन्यवाद।